हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस। ये आपको थ्योरी बताए थे। यहाँ पर हम लोग वन बाय वन सबका प्रोग्राम देखेंगे कि हम लोग उसको प्रोग्रामिंग में किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं बताने जा रहा हूँ सिंगल लेवल इनहेरिटेंस का प्रोग्राम। ठीक है, तो मान लो अगर पूछता है क्वेश्चन व्हाट इज सिंगल इनहेरिटेंस, राइट प्रोग्राम ऑफ सिंगल इनहेरिटेंस। प्रोग्राम लिखना है सिंगल इनहेरिटेंस के लिए। ऐसा अगर क्वेश्चन पूछता है तो हम लोग एक क्वेश्चन इसका देखेंगे। डेफिनेशन तो बता चुके हैं, अब वन बाय वन हम लोग सबका प्रोग्राम देखेंगे। ये बार बार मैंने रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो ये इसमें हम लोग ये लिखेंगे राइट अ प्रोग्राम इन C++ टू सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस के लिए हम लोगों को प्रोग्राम लिखना है। तो आप कभी भी इनहेरिटेंस का प्रोग्राम बनाओगे तो उसमें फिगर मेंशन कीजिएगा। फिगर देने से क्या होगा, आपका काम आसान हो जाएगा और आप प्रोग्राम में मिस्टेक नहीं करेंगे। जैसे देखो, मान लो कि हम लोग एक क्लास लेते हैं। ठीक है, एक हम लोग क्लास लेते हैं और क्लास का नाम रखते हैं नॉर्मल। बहुत ही आसान प्रोग्राम। ठीक है, ये एक क्लास है। ठीक है, और क्लास के अंदर में हम लोग एक पब्लिक एरिया लेते हैं, पब्लिक, और इसमें डिस्प्ले वन फंक्शन लेते हैं। पब्लिक सेक्शन के अंदर डिस्प्ले वन फंक्शन होगा। अब हम लोग एक और क्लास बनाएंगे, ठीक है, और इस क्लास का नाम रहेगा बी, और ये इनहेरिट रहेगा, जुड़ा हुआ रहेगा इसके साथ, क्लास ए के साथ। और हम लोग जोड़ेंगे किसका यूज करके, पब्लिक विजिबिलिटी मोड यूज करके। इसमें भी आपका पब्लिक सेक्शन होगा, पब्लिक, और इसमें डिस्प्ले टू फंक्शन हम लोग लेंगे। ठीक है, तो पब्लिक हुआ, डिस्प्ले वन हुआ, डिस्प्ले टू हुआ। अब आप समझो, देखो अब प्रोग्राम लिखना आपका आसान हो गया। एक क्लास ए होगा, एक क्लास बी होगा। क्लास बी को क्लास ए से जोड़ेंगे किसका यूज करके, पब्लिक यूज करके। आसान हो गया। तो पहले कौन सा क्लास बनेगा, तो क्लास ए बनेगा। इस तरह का फिगर आप बना लोगे तब प्रोग्राम बनाइएगा। तो हेडर फाइल आप यूज कर लो, हैश इंक्लूड iostream.h, ये हो गया। नेक्स्ट हैश इंक्लूड conio.h। ठीक है, क्लास ए हमने बना लिया क्लास, कर्ली ब्रेसेस ऑन। ठीक है, पब्लिक सेक्शन लेंगे, पब्लिक कॉलन, ये यूज कर दिए। अब हम लोग बनाएंगे डिस्प्ले वन। देखो पब्लिक के अंदर डिस्प्ले वन बनाना है, तो क्या लिखेंगे, void डिस्प्ले वन। डिस्प्ले वन तो इसलिए लिए क्योंकि आपको आसान होगा, आप सब में ऐसा ही बताएंगे। तो एक भी प्रोग्राम कंप्लीट रखिएगा तो आप बना लोगे, चाहे किसी का भी, इसलिए ऐसा लिया। तो वन लिया हम लोगों ने, तो ये वन, कर्ली ब्रेसेस ऑन। अब यहाँ पर कुछ भी मैसेज दे दो, सी और, ये क्लास ए है ना, तो नॉर्मल क्लास ए लिख दीजिए। जो मैसेज दीजिएगा वो प्रिंट करेगा। ये क्लोज, देन आपका क्लास। ये हुआ क्लास ए का काम। अब हम लोग क्लास बी बनाएंगे। कौन सा क्लास बनाएंगे, क्लास बी। देखो क्लास बी बना, कॉलन यूज करते हैं जोड़ने के लिए, तो कॉलन यूज किए। अब देखो क्लास बी को जोड़ना है क्लास ए के साथ, जोड़ना है तो किसका यूज करना है, पब्लिक का। तो हम लोग क्या लिख लेंगे, पब्लिक लिख लेंगे, पब्लिक, और जोड़ना किसके साथ है, ए के साथ, तो ए लिख लेंगे, कर्ली ब्रेसेस ऑन। ठीक है, इसमें भी आपका पब्लिक सेक्शन होगा, पब्लिक, ये हो गया पब्लिक। ठीक है, अब आप देखो पब्लिक होने के बाद यहां पर हम लोगों ने लिखेंगे void display टू फंक्शन, ये लिख दिया, कर्ली ब्रेसेस ऑन। देखो डिस्प्ले टू है ना, कर्ली ब्रेसेस ऑन। अब हम लोग लिखेंगे क्लास ए, तो क्लास बी लिख देंगे, ये क्योंकि क्लास बी है, तो /n क्लास बी, ये हम लोगों ने लिख दिया। क्लास क्या लिखे, बी, ये क्लोज, ये ऑन हुआ तो क्लोज हुआ। अब क्लास क्लोज, ये क्लोज। अब देखो ये वाला जो क्लास ए है, क्लास ए, ये है बेस क्लास। कौन सा क्लास, बेस क्लास। क्लास जो आपका बी है,
ये है आपका डेराइव्ड क्लास, डेराइव्ड क्लास बोल सकते हो या फिर चाइल्ड क्लास। अब हम लोग जो वॉइड मेन फंक्शन बनाएंगे, ये तो दोनों क्लास बनाएंगे। अब हम लोग जो वॉइड मेन फंक्शन बनाएंगे, इसमें आपका क्या होगा कि आप जब भी ऑब्जेक्ट बनाओगे, ये माइंड में सेट कर लीजिए कि जब भी ऑब्जेक्ट बनाओगे तो जो आपका सबसे नीचे वाला क्लास होगा ना, जो सब क्लास होगा, जो डेराइव्ड क्लास होगा, उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। बेस क्लास का ऑब्जेक्ट हम लोग बनाएंगे नहीं, क्योंकि बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो इसको आप यूज नहीं कर सकते। और अगर बी का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो बी में देखो, इसको भी आप डिस्प्ले 1 को भी यूज कर सकते हो और डिस्प्ले 2 को भी एक्सेस कर सकते हो। मतलब डिस्प्ले 1 भी एक्सेस किया जा सकता है बी के द्वारा, बी ऑब्जेक्ट के द्वारा, और डिस्प्ले 2 भी एक्सेस किया जा सकता है, क्योंकि ये पहले बना, ये बाद में, तो इसका डेटा इसमें आ जाता है। ये डिस्प्ले 1 यहाँ आ जाएगा जैसे जोड़ोगे पब्लिक से। ये काम जब हम लोग करेंगे ना, तो ये जो डिस्प्ले 1 है वो यहाँ पे दिखने लगता है। इसीलिए आप सिर्फ ये ध्यान में रखिए कि जब भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो डेराइव्ड क्लास का बनाएंगे। किसका बनाएंगे? डेराइव्ड क्लास का, या फिर आप बोल सकते हो चाइल्ड क्लास का बनाएंगे, या फिर आप बोल सकते हो सब क्लास का बनाएंगे, मतलब एक ही नाम है। ठीक है, समझ में? उसी को डेराइव बोलते हैं, चाइल्ड बोलते हैं, सब। तो जब भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो सबसे जो नीचे क्लास रहेगा उसका बनाएंगे, मतलब जो चाइल्ड होगा वो। तो ऑब्जेक्ट बना लो बी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे ओबीजे। जैसे ओबीजे बनाओगे तो ओबीजे डॉट किसको कॉल करोगे? डिस्प्ले 1 को। किसको कॉल करोगे? डिस्प्ले 1 को। और डिस्प्ले 1 को जब आप कॉल कीजिएगा तो ये वाला काम करेगा। ये काम जैसे करोगे ये यहाँ पे आ जाएगा आपका कर्सर, और क्या प्रिंट करेगा? क्लास ए जो लिखा हुआ है। तो क्लास ए लिखा हुआ है तो क्लास ए प्रिंट आया, समझ में? उसके बाद ये जैसे क्लोज होगा ये फिर कॉलिंग प्लेस में। अब किसका बचा? डिस्प्ले 2 को कॉल नहीं किया तो ओबीजे डॉट डिस्प्ले 2, तो कंट्रोलर चला जाएगा किसके पास? 2 के पास। 2 के पास क्या लिखा हुआ है? क्लास बी, तो रिजल्ट दे देगा क्लास बी। समझ में आया? और लास्ट में गेट ch नहीं, बहुत ही आसान है ना? तो इस तरह से हम लोग प्रोग्राम डिजाइन करते हैं। किसका? सिंगल लेवल इनहेरिटेंस का या सिंगल इनहेरिटेंस। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट। आया समझ में? ठीक है, थैंक यू।